हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो मेरे ख्याल से आप लोग जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम आज फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए ब्लॉग। तो ब्लॉग में आज हरी भरी हरियाली से मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो आज मौसम थोड़ा सा बारिश वाला बन गया है, शायद आज बारिश हो। तो ये देखिए सुंदर सुंदर नज़ारे। वैसे 5-6 दिनों से काफ़ी गर्मी थी, लेकिन आज धूप ज़्यादा नहीं निकली है और मौसम भी कुछ इस तरह का ही है और चारों तरफ धुंध ही धुंध फैली हुई है। तो आज सुबह सुबह ही मैं आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाती हूँ। तो आज सुबह सुबह ही मैं गई थी अपने गांव वाले घर। तो ये जो रास्ता है ये गांव वाली साइड को जाता है। तो यहाँ पे एक नाशपाती का पेड़ भी है जो मैंने आपको दिखाया है, आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए। सुबह सुबह ही लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं, सभी ने अपने पशुओं को बाहर बांध लिया है। तो चलिए चलते हैं नीचे वाले घर की तरफ। तो ये जो रास्ता है नीचे वाले घर को जाता है, गांव वाले घर को। चारों तरफ सुबह सुबह की जो हरियाली है आंखों में बहुत ही नमी और शांति देती है। तो आसपास का एरिया भी मैं आपको बता दूं। तो ये देखिए लोगों ने जो भी फसल वगैरह बीजी थी वो उग चुकी है। तो ये रास्ते के साथ ही खेत हैं और ये है मैंगो का पेड़, इसमें भी काफ़ी बड़े बड़े मैंगो लग गए हैं। तो इस तरह का रास्ता जो है गांव वाले घर के लिए बनाया हुआ है। ये मनरेगा के थ्रू रास्ता बनाया है। इस तरह से रास्ते के उरली पल्ली साइड इस तरह के खेत हैं। तो अब मैं पहुंच गई हूं अपनी पशुशाला में। तो ये है हमारे चांदनी और टिमटिम। तो इनको भी मम्मी जी ने सुबह सुबह ही बाहर बांध लिया है। तो ये भी कर रहे हैं अपनी पेट पूजा इस टाइम। तो मैं भी यहाँ पे सुबह सुबह टहलने के लिए आ गई थी। तो सोचा जो कुछ भी है आपके लिए सब कुछ कैप्चर कर लूँ। और ये है मेरी टिमटिम जो कि बहुत शरारती हो गई है आजकल। साथ में ये हमारे खेत हैं और ये जो ही रास्ता है जिस रास्ते से मैं अभी आई। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आजकल जो भी महामारी फैली हुई है उसकी वजह से हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अब तो हमारे सरका घाट में भी एक केस आ गया है, तो इसलिए सब घर में दुबक कर बैठ गए हैं और बैठना भी चाहिए घर में, क्योंकि अभी घर में सेफ रहेंगे तभी हम बच जाएंगे, नहीं तो महामारी जो है सारे फैल जाएगी। इसलिए जो भी है नियम उनको फॉलो करिए। तो एक ख़ास चीज़ मैं आपको बता दूं, ये इस तरह का पत्थर का टंकी टाइप बनाई हुई है। तो पहले के ज़माने में इस तरह से पानी को स्टोर करके रखते थे पशुओं के लिए। और ये है वो चुलाई यानी स्यूल जिसका मैंने साग भुजिया सब कुछ बनाया था। और ये है हमारे सेब का पेड़।
तो यहाँ पे मम्मी जी सुबह सुबह जो भी हमने सब्जियां वगैरह लगाई थी उसमें पानी दे रहे हैं। ये देखिए घिये भी इसमें लग गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी भरपूर सेवा करनी पड़ती है, तभी ये जाके हमें भी सब्जियां प्रदान करती है। तो इस तरह से सुबह शाम इनको पानी देना पड़ता है, इनकी देखभाल करनी पड़ती है। और ये देखिए घिया कितना बड़ा हो गया है। तो डियर फ्रेंड्स, आप घर में जहाँ भी हो सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें और अपना ध्यान रखें। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आपको अपने मक्की वाला खेत भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मक्की ज़्यादा घनी घनी लग गई है, तो इसमें से बीच में से निकालनी पड़ती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे मम्मी जी वही काम कर रहे हैं। मक्की के कुछ पौधे जहाँ बहुत ज़्यादा हो गए थे उसमें से निकाल रहे हैं। तो ये देखिए हमारी मक्की भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। और ये हमारे वो जो भी सब्जियां हैं ये वही हैं। तो इस तरह से इनको पहले मक्की को छांटना पड़ता है ताकि ये ज़्यादा कंजस्टेड ना हो। तो डियर फ्रेंड्स, ब्लॉग में हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। आप लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तभी हम आपके लिए कुछ नया लेकर आने की कोशिश करते हैं। हर दिन यही सोचते हैं कि आपके लिए कुछ खास क्या लाया जाए। तो ये वही पौधा है हार श्रृंगार का, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो सुबह सुबह ये बिल्कुल साफ़ दिख रहा था, तो मैं एक बार फिर से इसको आपके लिए कैप्चर कर रही हूँ। और ये साथ में लगे हुए थे सुंदर सुंदर से फूल। सुबह सुबह टहलना बहुत ही सेहत के लिए अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं भी आज सुबह ही आ गई थी मम्मी जी के साथ ही। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पिछले ब्लॉग भी बहुत अच्छे हैं, उनको भी देखिए। उनमें भी हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है। देसी नुस्खे भी पापा जी ने उसमें बताए हैं, तो आप देखिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी हमने उसमें डाली हैं, तो आप ज़रूर देखिए उनको। और आप लोग हमें जो भी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो। इससे ही पता चलता है कि आप लोगों का कितना हमें प्यार मिल रहा है, तभी हम आपके लिए रोज़ कुछ नया लाते हैं। और ये है हमारे घिये की बेल, जो कि काफ़ी मात्रा में लंबी हो रही है, इसलिए ये भी कुछ दिनों के बाद घिये देना शुरू कर देगी। तो भिंडी भी आजकल लग गई है हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा। तो इसके साथ ही थोड़े से अरबी के पत्ते भी हैं। इसमें इसी खेत में हमने फ्रांस बीन्स भी लगाई थी, तो बीन्स को हमने अब निकाल दिया है। और ये है एलोवेरा। तो हमारे खेतों में तो आपको हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ जो भी खाने की चीज़ें होती है, साग सब्जियां वगैरह सब कुछ। और ये हमारी स्ट्रॉबेरी भी लगने लग गई है, पक भी गई है। तो हर दिन 3-4 इसमें से निकाल ली जाती है, तो ये भी काफ़ी मात्रा में फैल रही हैं। ये देखिए।
तो इस तरह की है ये स्ट्रॉबेरी। तो ये स्ट्रॉबेरी के पौधे थे, ये दीदी लेकर आए थे कहीं से, तो इन्होंने भी अब फल देना शुरू कर दिया है। और साथ में ही नाशपाती का पेड़ भी है जिसकी पापा ने अच्छे से कटाई कर ली है। और यहाँ पे मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ स्ट्रॉबेरी, तो ये देख लीजिए। और हमने अपने खेतों में एक और चीज़ भी लगाई है, ये है विक्स वाली तुलसी। तो इसमें खाने से विक्स जैसा टेस्ट आता है, तो ये भी बहुत गले के लिए बहुत अच्छी है। तो ये मैं लेके आई थी, तो ये भी पत्ते इसके बहुत टेस्टी हैं। साथ में ये जो पौधा है, ये इसको पहाड़ी सहतूत बोलते हैं, तो ये भी पशुओं के लिए होता है खाने के लिए। और ये है लेमन ग्रास, और ये भी लग गया है हमारे खेतों में एक और, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। किसी ने पूछा था कि लेमन ग्रास कैसा होता है, तो ये इस तरह का होता है। और ये है हमारे घर की एक छोटी सी झलक। ये मक्की के पौधे मम्मी ने निकाले। और मैं आपको दिखा दूँ एक और नई चीज़, ये बड़े पापा की गाय है, और ये इसने छोटा सा बच्चा दिया है, ये भी 7-8 दिन का है। तो देखिए कितना सुंदर है ये देखिए, जब मैं इसकी क्लिप ले रही थी तो ये बिल्कुल बेचारी शांत बैठी थी, छोटी सी गाय। और ये है हमारी टिम टिम जो कि खा रही है अपना खाना, जो भी इसके लिए मम्मी ने खाने के लिए लाया था। तो इस तरह से ये बहुत खुश हुई है अभी। तो डियर फ्रेंड्स, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। और मैं आपको बार बार यही कहते जा रही हूँ कि आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, क्योंकि महामारी ज़्यादा फैल चुकी है। इसलिए हमारे सरकाघाट में भी एक, जैसा कि मैंने आपको बताया, केस आया है। तो हम भी काफ़ी डर चुके हैं। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसलिए सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और जहाँ भी रहें खुश रहें। और ये जो है ये ब्राह्मी है, तो ये भी बहुत अच्छी होती है दिमाग बढ़ाने के लिए। लोग इसको खाते हैं, इसको हमारी भाषा में कटोरनी भी बोलते हैं, लेकिन ऐसे इसको ब्रह्मी बोलते हैं। तो इससे दिमाग जो है बहुत तेज़ होता है। तो ये भी लगी हुई थी, तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। तो ये जो है दिमाग बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पे हमने अपने नए घर से जो है खेतों के पानी के लिए जो है पानी स्टोर करने के लिए रख दिया है। और यहाँ से हम अपने पशुओं के लिए भी पानी लेके जाते हैं, तो इसलिए पानी स्टोर करना पड़ता है। तो नए घर में आते ही मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर ली, क्योंकि आजकल तो यहाँ कोई नहीं रहता है ज़्यादा, तो इसलिए झाड़ू पोछा करना भी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस बार साफ़ सफाई ही कर लूँ। जहाँ भी रहें स्वच्छ रहें, अपने आसपास का एरिया हमेशा साफ़ सुथरा रखें, तभी बीमारियों से बचाव हो सकता है। क्योंकि आजकल ज़्यादा गंद में मक्खी मच्छर वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें।
तो डियर फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में था बस इतना ही, क्योंकि ये ब्लॉग स्पेशली आज सुबह सुबह ही मैंने बनाया है। तो ये देखिए, सुंदर सुंदर सी हरियाली ही मैंने आपके लिए कैप्चर की है ज़्यादा, ताकि आप भी देखिए, क्योंकि शहरों में ऐसी हरियाली देखने को नहीं मिलती है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपके लिए कुछ और लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।